बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि लूट मार हर वक्त शुरू रहता है और लोगों को अपने पैसों से महरूम करने के नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो कुछ मैसेजेस ग्रुप में थे तो मैंने समझा कि उनका भी जवाब यहाँ पे दे दूँ ताकि ये बात सबको मालूम हो जाए कि ये लोग आपके साथ करते क्या हैं। और राजा रियाज और सैफ रहमान के बारे में किसी ने कुछ सवालात उठाए हैं जो पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, लेकिन आज भी मैं जो मेरे मालूमात के मुताबिक मुझे पता है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी रब बेहतर जानता है कि क्या खिचड़ी पकड़ाई है और कौन क्या कर रहा है, वो दिल से कर रहा है, दिमाग से लड़ रहा है या फिर उसकी कोई प्लानिंग है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो मालूमात मेरे साथ है मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ। MS ग्रुप हैं, ग्लोबल बिजनेस हैं और कुछ और जो कंपनियां हैं जो कि हम इनको फ्रॉड कंपनियां समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है कि आपसे कोई पैसे लेके उनके ऊपर बिजनेस करे और आपको पैसे दे दें। तो आप लोग एहतियात कीजिए, इन ज़ालिमों को पैसे ना दें। और एक भाई ने यह भी सवाल किया कि हमने सुना है कि आप भी कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आप कर रहे हैं। मेरी किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी को पता चले कि हैं तो वो उसके हो गए, मुझे नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ बिजनेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चीज़ ख़रीदता हूँ, आगे बेचता हूँ, जितनी मेरी किस्मत होती है वो मुझे मिल जाती है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप भी शुरू कीजिए, मैं आपको वो मशवरा दे सकता हूँ। आप किसी भी कंपनी को रॉ मटेरियल दे सकते हैं, आप किसी भी यानी फूड फैक्ट्री को कुछ सामान दे सकते हैं, तो आपको उसके ऊपर वो मुनाफा देता है, जो कि हमने मौलवी साहबान से भी पूछा है और वो बोलते हैं कि बिल्कुल आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो अगर आप कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप उसके मुतबादिल भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अगर कोई फूड फैक्ट्री है, उसको अगर मैदे की ज़रूरत है तो आप उसको मैदा दे सकते हैं। आपने ख़रीद लिया, आगे बेच डाला। आपने बोरी कितनी की ख़रीदी, उसको आप अपना मार्जिन उसके ऊपर रख के, जैसे कि दुकानदार कपड़ा बेचते हैं उसके ऊपर भी रखते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो उसके ऊपर अपने लिए थोड़ा मुनाफा रखते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। आपको महीने बाद या 15 दिन बाद, वो एक टाइम पीरियड होता है, वो उनके कुछ फूड आइटम बनाते हैं, वो आगे बेचते हैं और जब वो रिटर्न हो जाते हैं तो आपको अपना पैसा वापस करते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप दोबारा उनके लिए खरीदते हैं या कोई और अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इन्हीं फूड कंपनियों को आप ऑयल दे सकते हैं, आप जुवार दे सकते हैं जो मकाई बोलते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह जो पैक करते हैं और इससे कुछ और भी आइटम बनाए जाते हैं, आप उनके लिए एक्स्ट्रा ख़रीद के उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये कर सकते हैं। अगर थोड़े पैसे हैं तो छोटे पैकिंग की मशीनें हैं जो कि कम वोल्टेज पे भी चलती हैं और एक दो सोलर अगर लगाए तो उससे भी है। तो कोई भी सामान आप पैक करके, फॉर एग्जांपल आप ख़रीदते हैं, मसाला भी हो सकता है, इलायची भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको छोटे छोटे पैकेट बना के जो कि एक वो सिस्टमेटिकली पैक करते हैं, जो कि वो बंद हो जाता है, सील हो जाता है। एक वो है। दूसरा है, स्टेपलर से भी आप काम चला सकते हैं। अगर आपके पास लाख 2 लाख कुछ हैं तो उसके फूड आइटम वगैरह ख़रीद के उसके छोटे छोटे पैकेट बना के ये दुकानदारों को दिए करें। दुकानदारों को आपको यानी दिन का 1800 जितना आपका किस्मत है आपको मिलता रहेगा। और भी बहुत से तरीके हैं, वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये इस पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि ये जालिम लाख वालों को भी लूटते हैं और करोड़ वालों को भी लूटते हैं। तो अगर आपके पास लाख हैं, 2 लाख हैं, तो आप ये छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी चीज़ को खरीद लिया, पैक कर लिया और आगे से बेच डाला। बिस्कुट के बड़े बड़े कार्टून आपने खरीद लिए, उसके छोटे छोटे पैकेट बना दिए, बेच डाला दुकानदारों को। ऐसे बहुत से आइटम हैं आप बेच सकते हैं। ये जो आलू के पोटैटो के चिप्स बनाते हैं उसको भी आप छोटे छोटे पैकेट में बना के बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो 500-600 रुपये किलो मिलता है। मुख्तलिफ़ क्वालिटी के होते हैं, उसके आयल और उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप वो बनाएंगे तो 1 किलो का आप 1000 तक 900 तक कमा सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट, उसमें थोड़ा आपका प्लास्टिक बैग जो है वो वगैरह शामिल हो जाएगा। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन इन जालिमों को पैसे ना दें, आप आसान कमाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो टैक्सी ख़रीदें, एक नहीं तो ज़्यादा खरीदें।
छोटे छोटे गाड़ी खरीदे, ये जो ऑनलाइन वो करते हैं उसको दे दे, या फिर किसी अपने इलाके के महल्ले के अपने यार दोस्त को रिश्तेदार को दे दे, वो चलेगा, आपका भी काम चलेगा, उसका भी चलेगा, दोनों घर के चूल्हे जो हैं वो जलेंगे और अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के रोज़गार का वो बन जाएंगे। तो तरीके बहुत हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको तरीके बताता रहूँगा, लेकिन इन ज़ालिमों को ना दें। दूसरी बात यह है कि सैफ रहमान और राजा रियाज के बारे में जो बातें बताई जा रही है कि वो नया खेल खेल रहे हैं, तो अगर किसी को पता है कि वो खेल खेल रहे हैं, तो जैसे मैं सामने हो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो वो भी सामने आ जाए, बता दे, हमें खुशी होगी और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन राजा रियाज से मैंने बात की है और वो बोलते हैं कि सैफ रहमान ने उसके साथ फ्रॉड किया। अभी उसमें किया हकीकत से वो रब बेहतर जानते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है कि फ्रॉड हुआ है उसके साथ या नहीं हुआ है, या उन्होंने मिलजुल के किया हुआ है, जो भी है। बहरहाल राजा रियाज ने लोगों को बताया कि आप लोग के स्वार्थ में वो करें। अभी लोग उसके ऊपर गुस्से हैं, लोग हमारे साथ रब्ते कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर केस करें या ना करें। तो अभी आपके वो जहन पे जो भी अच्छा आपको लगता है, यानी आपके जहन में जो भी आता है कि आप राजा रियाज के ऊपर केस करके रिकवरी कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर करें। अगर आप सैफ रहमान के ऊपर करके रिकवरी कर सकते हैं तो उसके ऊपर करें। अगर आप अपने लीडर के ऊपर केस करके आपके लिए आसान हो के रिकवरी हो जाएगी तो उसके ऊपर करें। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि कैशवर्थ में हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फ्रॉड है, और आज भी बता रहे हैं कि हमें पता था कि वो फ्रॉड है। बहरहाल आप लोगों ने पैसे दे दिए, जो हुआ सो हुआ। तो राजा रियाज और सैफ रहमान अभी इकट्ठे हैं या अलग हैं, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने पैसे पर फोकस करना चाहिए। अगर वो इकट्ठे हैं तो आप जो करना चाहे, जो कर सकते हैं, अपने जोर लगा के पैसे लेने के लिए कोशिश करें। अगर वो अलग है फिर भी आप अपना जोर लगाइए, जिधर से आपको आसान हो, जिधर आप समझते हैं कि आपके पैसे आपको मिल सकते हैं, आप उस तरफ पे जाए। हम किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन हम जो तरीका बताते हैं वो ये होता है कि एक इंडिविजुअली होता है। आप किसी के ऊपर केस करके किसी से आप वसूली कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनियों के जो CEO हैं या लीडरान हैं, आप लोगों ने देखा मौलवी नाइम को गिरफ्तार किया, उन लोगों ने कुछ वसूली की। इस तरह बहुत से लोग हैं, बनमाड़ी में वसूली हो गई थी, रावलपिंडी में वसूली हो गई थी। तो वो अपने लीडर को गिरफ्त में ले लेते हैं, क्योंकि राजा रियाज ने पहले भी बताया था कि इन लोगों को फ्री अकाउंट मिले थे। तो अगर आपके लीडर को भी फ्री अकाउंट मिले तो आप उसके ऊपर FIR करें, उनसे पैसे ले लें। आप ले सकते हैं, आपका हक है। जिधर से भी आप निकालना चाहें, हम आपको वही तरीका सजेस्ट करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए आसान हो, जिस तरीके से आप पैसे ले सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि सैफ रहमान और राजा रियाज के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन बज़ाहिर वो ये शो कर रहे हैं कि वो सैफ रहमान का सख्त मुखालिफ हो चुका है और वो सैफ रहमान को अंदर करवाना चाहता है। अभी इसमें कितनी हकीकत है वो रब बेहतर जानता है। हमने आपके साथ हर वक्त करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की है, हमने आपको सीधा रास्ता बताया है और आइंदा भी आपको सीधा रास्ता बताएंगे। ना हम आपको ये बताएंगे कि फलाने कंपनी में इन्वेस्ट करो, और ना ये बताएंगे कि आप ये काम करो। काम अपने खुद चुनना है, अपने खुद उसके ऊपर फोकस करना है, आपने देखना है। ना मुझ पर ना किसी और पर इत्तेमाद करो कि ये काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको धोखा भी दिया जा सकता है, वो लोग मिले हुए भी हो सकते हैं कि मैं इसको फलाना फूड आइटम दे रहा हूँ, आप भी दे दीजिए। इसमें भी आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं जिसके साथ काम करता हूँ मैं उसकी छानबीन करता हूँ, मैं इत्तेमाद में लेता हूँ, अपने आप को यानी पूरा मुतमईन करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ धोखे हुए हैं, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और लोगों को करोड़ों रुपए से महरूम किया गया है। इसलिए आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी को 1 रुपया भी ना दें। ये सब जालिम हैं, ये सब चोर हैं। जो भी करना है अपने आसपास ईमानदार लोगों के साथ, जो मैंने आपको बिजनेस बताया उसका भी आपने पूरा वो देखना है, बैकग्राउंड देखना है कि आदमी अच्छा है या नहीं है। जिसने उसके साथ बिजनेस किया है उसको सताया है या नहीं सताया है। अगर उसने किसी के साथ धोखा किया है तो आपके साथ भी करेगा, उसकी आदत है। तो आप ऐसे लोगों को चुना करें जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जो लेन देन साफ सुथरा करता हो और धोखा नहीं देते। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके छोटे से कारोबार में भी बरकत डालेगा और आपका कारोबार रात और दिन में इंशाल्लाह तरक्की करेगा। बस अल्लाह का नाम लेके खुद कुछ शुरू कीजिए, इन जालिमों को पैसा ना दे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ खरीद लेके वो उसको हड़प ना कर सके और आपके लिए भी उनके मजदूरी के समरात मिलते रहे और उनको भी मिलते रहे। दुआ में याद रखिएगा, आपका भाई जावेद खान।